एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारतवर्ष में हर कोई स्टेट में बहुजन समाज सुरक्षित क्यों नहीं है? बहुजन समाज का लोग भूखमरी, बेरोजगारी से क्यों लड़ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बहुजन समाज दो सेक्टर में कमजोर है। पहला है अपना वोट देते वक्त वोट का ताकत को सही इस्तेमाल करना नहीं जानता। दूसरा है एजुकेशन सेक्टर में बहुत कमजोर है, क्योंकि बहुजन समाज सरकारी इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है और भारत का सरकार इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेहाल है। सरकारी इंस्टीट्यूशन में, सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन पढ़ाया नहीं जाता। इसीलिए बहुजन समाज ये दो सेक्टर में कमजोर है। बहुजन समाज अपना प्रॉब्लम समाज का सामने क्यों ला नहीं पाता? सबसे बड़ा कारण है बहुजन समाज का अपना कोई मीडिया ही नहीं है। भारतवर्ष में जो मीडिया चलता है वो जातिवादी मीडिया है, मनुवादी मीडिया है। इसीलिए बहुजन समाज का दुख और दर्द लोगों का सामने नहीं आता। हर दिन हर वक्त बहुजन समाज का बेटियों का ऊपर बलात्कार, अत्याचार, मर्डर क्यों होता है? क्योंकि बहुजन समाज का पास शासन और प्रशासन का क्षमता नहीं है। भारत का डेमोक्रेसी जो इक्वालिटी का बुनियादी पर खड़ा होना चाहिए, भारत का डेमोक्रेसी इक्वालिटी का बुनियादी पर खड़ा नहीं है। 85% लोगों को यहां जानबूझकर बेबसी, भुखमरी, अशिक्षित बनाया जा रहा है और 15% लोग इस देश को हुक्मरान बनने के लिए आज भी कोशिश कंटिन्यू कर रहे हैं और 85 भाग लोगों को गुलाम की तरह आज भी ट्रीट कर रहे हैं। यानी ये 15% लोग अपना ह्यूमैनिटी खो बैठे हैं। जब देश का मानव संबल विकास नहीं होगा, शासन में बैठे हुए लोग ह्यूमैनिटी खो देंगे, प्रशासन में बैठे हुए लोग कानून को पालन नहीं करेंगे, तो ये डेमोक्रेसी भड़बड़ाकर गिर जाता है। डेमोक्रेसी में ओपोजिशन लीडर का भूमिका ज्यादा है, लेकिन भारतवर्ष में ओपोजिशन को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सत्तारूढ़ दल को 2024 में फिर जीतना है और जीतकर देश को कंगाल करना है। आज भारत का हर कोना में बहुजन समाज सुरक्षित नहीं क्यों है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जहां भी जाइए, बीजेपी शासित स्टेट में जाइए,
उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में बहुत खराब है। गरीबी का आकलन करें तो मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी लोग दो वक्त का रोटी के लिए जूझ रहे हैं। हमारा सरकार अपना नाकामयाबी को छुपाने के लिए 8 चीता लाते हैं और वो चीता के लिए दिन रात गोदी मीडिया में प्रचार प्रसार करवाते हैं। मध्य प्रदेश में अपना पेट को पालने के लिए, अपना खेती को हल चलाने के लिए हल नहीं है, इसलिए मां खुद ही बैल बनकर अपना खेती में हल चलाती है। कितना दर्दनाक है। मीना कुतवाल जी अपना ट्विटर हैंडल में लिखती है यूपी के बारे में, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, वो कहां है, उन्हें सामने लाओ, देश की ये दुर्गति दिखाओ। देश का दुर्गति क्या है? यूपी का हाल बेहाल है। यूपी मुरादाबाद में एक दलित लड़की को, नाबालिग लड़की को 5 लोगों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद लड़की ने, नाबालिग लड़की ने अपने को बचाकर वो नांगा घर तक पहुंच जाती है। ये देश का बेटी, बलात्कार किया जाता है बेटी को, उसके बाद उनका तन ढांकने के लिए कपड़ा नहीं दिया जाता है। कितना बेशरम है। इसीलिए मीना कोतवाल जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है, वो कहां है, उन्हें सामने तो लाओ, देश की ये दुर्गति दिखाओ। जिस देश में अपना मां बहन सुरक्षित नहीं है, वो कैसा देश है? जिस देश में औरत को इज्जत नहीं दिया जाता, वो कैसा देश है? हम कहां जा रहे हैं? हमारा देश आज कौन सा परिस्थिति में जूझ रहा है? दलित मां बहन बेटियों को बलात्कार किया जा रहा है। बहुजन समाज का पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार होके घर में बैठ गए हैं। बूढ़े मां बाप को ट्रीटमेंट करवाने के लिए बच्चों का पास पैसा नहीं है, क्योंकि मेडिकल महंगाई हो गया है। अपना बच्चा को स्कूल भेजने के लिए माँ बाप का पास पैसा नहीं है, क्योंकि एजुकेशन प्राइवेटाइज कर दिया गया है और महंगाई हो गया है। हम कौन सा परिस्थिति में गुजर रहे हैं? फिर मीना कुतवाल जी एक और लिखती है उनका ट्विटर हैंडल में, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा में एक मुस्लिम परिवार को रोड पर रोककर पिटा गया। ये लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। सड़क पर चलने वाले परिवार को रोककर मारना कितना कानूनी जायज है? उन्हें कौन अधिकार देता है लोगों को सड़क पर मारना, बांध कर मारना? और एक मैसेज यूपी का बसपा का सांसद और विधायक उमाशंकर जी कहते हैं, समाजवादी पार्टी का नेता बहुजन बेटियों का बलात्कार, मर्डर के बारे में मुद्दे उठाना नहीं चाहते हैं और वो विधानसभा को वॉकआउट कर जाते हैं। यानी समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश सिंह यादव जी दलित विरोधी है।
उत्तर प्रदेश में दिन बाद दिन बहुजन समाज को बलात्कार, मर्डर किया जा रहा है बेटियों को। यूपी में समाजवादी पार्टी को ओपोजिशन पार्टी में जनता ने बिठाया, लेकिन समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपना विरोधी का भूमिका सही से कंडक्ट कर नहीं पा रहे हैं। खास करके समाजवादी पार्टी मनुवादी सोच रखता है, इसीलिए उनका शासनकाल में अंबेडकर पार्क को बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है। आज उत्तर प्रदेश में हर दिन बहुजन परिवार यानी दलित परिवार, दलित बेटियों को बलात्कार किया जाता है, मारा जाता है। इन मुद्दों पर विधानसभा में उठाना ओपोजिशन पार्टी का मेन लक्ष्य है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम तो क्या सोचेंगे, लोगों का सोच क्या है लोग ही बताएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का एमपी प्रज्ञा ठाकुर ये बात कहती है, एमपी में जो गरीब लोग होते हैं वो देसी शराब बनाकर बेचते हैं। जब पुलिस उन्हें पकड़ता है तो ये पैसा दे नहीं पाते, घूस दे नहीं पाते, इसीलिए इन लोगों ने अपना लड़कियों को बेच देते हैं पुलिस को पैसा देने के लिए। एक शासक दल का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ऐसी बात कह रही है, और वो ये भी बताती है साक्षात्कार में, एक गांव को इन्होंने गोद में लिए है और वहां 300 बच्चों का भविष्य वो बना रही है। जो लड़कियों को बेचना बात है, घूस देने के लिए लड़कियों को बेचना, ये कितना खतरनाक है भारत के लिए। भारत का बेटियां बेचा जा रहा है मध्य प्रदेश में। क्यों बेचा जा रहा है? क्योंकि पुलिस वाले को घूस दिलाना है। यानी यहां से यह पता चलता है कितने वहां लोग गरीब है, लोगों का पास पैसा नहीं है। अपना पेट पालने के लिए जो भी धंधा वहां करते हैं, गैर कानूनी धंधा जो भी करेगा कानून उन्हें पकड़ेगा। कानून का काम है सजा दिलाना, लेकिन कानून वहां ऐसा नहीं करता। पैसा खा के पुलिस वाले केस को दफा रफा कर देते हैं। यानी भारत कौन सा परिस्थिति में गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश का कहिए, मध्य प्रदेश कहिए, ये बीजेपी का शासक, बीजेपी का शासित एरिया है, वहां बहुजन सुरक्षित नहीं है। इसलिए दादा साहेब कांशीराम कहा करते थे, जो काम शासन और प्रशासन का क्षमता अपने हाथ में प्राप्त कर नहीं पाता, वो काम को दुख और दुर्दशा भोगना ही पड़ता है। इसीलिए बहुजन समाज बाबा साहेब अंबेडकर, दादा साहेब कांशीराम का बात मानकर यूनाइटेड होके भारत का हुक्मरान बनना है। कोई भी मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी आपका उत्थान करने वाला नहीं है। चाहे बीजेपी कहिए, कांग्रेस कहिए, या आम आदमी पार्टी कहिए, या ममता बनर्जी कहिए, ये सब मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी है, सवर्णों का पार्टी है। ये पार्टी कभी भी बहुजनों का हित में नहीं है। इसीलिए बहुजन समाज कम इनटू वन बैनर, एक ही बैनर में आ जाइए। बाबा साहेब अंबेडकर वॉल्यूम 17 में कहते हैं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कीजिए और बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बन जाइए। जब आप इस देश का हुक्मरान बन जाएंगे, ना आपको कहीं बलात्कार का खबर मिलेगा, ना भुखमरी का खबर मिलेगा, ना अत्याचार का खबर मिलेगा।
यहां बहुजन राज करेंगे, प्रबुद्ध भारत बनेगा। भारतवर्ष में लोग खुशहाली से जिएंगे। जब 85% लोगों को हक और अधिकार मिल जाता है, वो देश डेवलप होता है। आज 85% पॉपुलेशन को शासन और प्रशासन से बेदखल किया गया है। इसीलिए भारतवर्ष में हर दिन आए दिन ऐसे खबर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को बचाना बहुत जरूरी है, तो आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर लिखिए। थैंक यू।